हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विजेस और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। डियर एस्पिरेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि वॉइस क्या होता है, और इससे पहले आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, वॉइस आपका एक प्रकार का वर्ब होता है और वर्ब आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी वॉइस का डेफिनेशन आपका हो जाएगा कि जो चैप्टर आपको ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करना सिखाए उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, ये समझते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाने के लिए हम लोग कैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंजेस लाते हैं। देखिए, पहला फॉर्मेट है आपका कि सिंपल टेंस का अगर आपका एक्टिव सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर या मॉडल वर्ब हो तो किस प्रकार के चेंजेस आएंगे। देखिए, पहले आप बी ग्रुप लगाएंगे और बी ग्रुप के बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए, अगर आपका सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम और आर लगाकर आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। और अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर लगेगा और उसके बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपका सिंपल फ्यूचर या मॉडल वर्ब होगा तो सिंपली आप बी लगाएंगे, बी ग्रुप नहीं है ये, सिंपली आप सिर्फ बी लगाएंगे और फिर आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल टेंस और मॉडल वर्ब का। आइए देखते हैं आपका सेकंड स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर है आपका कंटिन्यूअस टेंस का। अगर जब भी आपका एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले आपका बी ग्रुप हो जाएगा, बी ग्रुप के बाद आपका बिंग लगेगा और बिंग के बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम और आर लगेगा जहाँ पे बी ग्रुप है ये, और उसके बाद आप बिंग लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर लगाएंगे, फिर बिंग लगाकर आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब अपना परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस आपका पैसिव वॉइस में कैसे चेंजेस लाएंगे। तो देखिए, पहले आप हैव ग्रुप लगाएंगे और हैव ग्रुप के बाद आप बीन का प्रयोग करके और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो आपका हैज़ या हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद आप बीन लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो आप हैड लगाकर बीन लगा के फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो शैल हैव और विल हैव लगाकर फिर बीन लगाकर आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये था आपका एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से आउटलाइन देता हूँ कि अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट
में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो सिंपली आप बी ग्रुप लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो या पास्ट कंटिन्यूस में हो, तो बी ग्रुप प्लस बीइंग लगाएंगे बी ग्रुप के बाद, और उसके बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस परफेक्ट टेंस में हो, चाहे आपका वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो, तो आप हैव ग्रुप लगाकर बीन लगा के फिर आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने मास्टर स्ट्रक्चर की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस का मास्टर स्ट्रक्चर। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके जनरल सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन, ठीक है। जब हम लोग पैसिव वॉइस में जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला काम क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये जो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये आपका एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाय लगाकर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे तरीके से समझना है तो मेरा वर्ब का प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपका वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहा इट्स अ मैंगो। तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो आपका एक्टिव वॉइस में ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल टेंस में अगर प्रेजेंट होगा तो मैंने आपको बताया था कि इज़, एम, आर लगेगा। ये अ मैंगो जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इज़, एम, आर लगेगा, अब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ मैंगो के हिसाब से आपका इज़, एम, आर में से इज़ लगेगा और इट्स का थर्ड फॉर्म इटन हो जाएगा, फिर बाय लगाकर नेहा को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हो जाएगा अ मैंगो इज़ इटन बाय नेहा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, आई राइट अ लेटर। तो पहला काम हम लोग का रहता है कि हम लोग टेंस पता करते हैं। तो ये टेंस आपका कौन सा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन वही है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक। अ लेटर के अकॉर्डिंग आपका इज़ लगेगा और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, फिर बाय लगाकर आई को मी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, ठीक। चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू सिंग अ सॉन्ग। तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये आपका अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 क्वेश्चन कर दिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर इज़ टीचिंग ग्रामर। तो ये आपका कौन सा टेंस है, यानी ये जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ये आपका कौन सा टेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इसमें आप देख रहे हैं इस टीचिंग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टीचिंग है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लिए मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट के लिए इज़, एम और आर लगेगा और पास्ट के लिए वाज वर लगेगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस है तो बीइंग लगना ज़रूरी है और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। चलिए तो आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ग्रामर इज़, कॉन्टीन्यूअस है तो बीइंग हो जाएगा और उसके बाद टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट
फिर बाय लगाकर द टीचर को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा ग्रामर इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो ये अगेन आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मैंने बता दिया। तो इसका आंसर आप खुद लिखिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव किल्ड अ स्नेक। तो पहले हम लोग पता करेंगे ये कौन सा टेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है यानी परफेक्ट टेंस में आपका प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ या तो हैव, किसके अकॉर्डिंग। तो एक्टिव वॉइस में ये जो आपका ऑब्जेक्ट स्नेक है, ये जब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका हैज़ या हैव लगेगा। उसके बाद आप बीन लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ स्नेक, और अ स्नेक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो अ स्नेक सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लोग हैज़ लगाएंगे। फिर बीन लगाकर फिर क्या करेंगे, परफेक्ट है तो बीन लग गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाय लगाकर आई को मी कर देंगे। तो ये हो जाएगा अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाय मी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेलर हैज़ सेल्ड द बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पिछले वाला क्वेश्चन मैंने लगाया, अब ये क्वेश्चन आप लगाएंगे क्योंकि ये सेम पैटर्न है। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि ये आपका कौन सा टेंस है। तो ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है यानी सिंपल में पास्ट है तो आपका वॉज या वर आएगा किसके अकॉर्डिंग, अ थीफ, जब आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ थीफ। अ थीफ, अ थीफ के लिए हम लोग वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे। अ थीफ आपका एक बंदा है तो उसके लिए हम लोग वॉज लगाएंगे, और उसके बाद अरेस्टेड का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड ही होगा, अरेस्टेड बाय, फिर द पुलिस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा अ थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही कंपोज्ड अ पोयम। तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट में मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्वेंट वॉज क्लीनिंग द टेबल। तो यहाँ पे आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है, वॉज वर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है यानी कॉन्टिन्यूस में आपका पास्ट टेंस है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज या तो वर, उसके बाद कॉन्टिन्यूस है तो हम लोग बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द टेबल, उसके बाद वॉज लगेगा कि वर लगेगा, तो ये आपका वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। द टेबल आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आपका वॉज लगेगा। फिर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग लगाएंगे, और उसके बाद क्लीनिंग का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। फिर बाय लगाकर द सर्वेंट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा द टेबल वॉज बीइंग क्लीन बाय द सर्वेंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेबर वॉज डिगिंग द वेल। तो ये अगेन आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे मैंने आपका क्वेश्चन करा दिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा तो एक क्वेश्चन आप करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट होगा, ताकि आप खुद से भी जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रावण हैड किडनैप्ड सीता। तो यहाँ पे आपका ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी परफेक्ट में आपका पास्ट टेंस है। तो हम लोग पास्ट के लिए हैड लगाएंगे, और परफेक्ट है तो हैड के बाद बीन लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा सीता हैड
परफेक्ट है तो बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किडनैप्ड, फिर बाय लगाकर रावण को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सीता हैड बिन किडनैप्ड बाय रावण। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम हैड किल्ड रावण। तो अभी मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन करा दिया, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद लगाइए। चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप। तो ये आपका कौन सा टेंस है? तो ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द वर्ल्ड कप, फिर विल लगाकर बी लगाएंगे और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा, फिर बाय लगाकर इंडिया को ऑब्जेक्ट बना देंगे। द वर्ल्ड कप विल बी ब्रॉट बाय इंडिया। ठीक है, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई शैल रिसीव द फर्स्ट प्राइज। तो ये भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो ये क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी विल हैव कुक्ड राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब शैल और विल के बाद हैव लगता है, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या लगेगा? तो विल शैल हैव, विल या शैल होगा, उसके बाद हम लोग हैव लगाएंगे। परफेक्ट है तो बीन लगाएंगे और बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा राइस विल हैव, परफेक्ट है तो बीन, उसके बाद कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाय लगाकर शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। राइस विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल हैव सोल्ड द हाउस। तो ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये आप खुद लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू कैन टेक माई कार। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको मॉडल वर्ब कैन मिल जाएगा, और मॉडल वर्ब का रूल मैंने बताया आपको कि मॉडल वर्ब के लिए हम लोग बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वही फंडा है जो विल के साथ होता है, जैसे विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें भी क्योंकि विल और शैल भी आपका मॉडल वर्ब होता है। अगर आपको मॉडल वर्ब अच्छे तरीके से समझना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मॉडल वर्ब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा माई कार कैन, उसके बाद मॉडल वर्ब के लिए बी, फिर टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय लगाकर यू को हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा माई कार कैन बी टेकन बाय यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी शुड रीड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका मॉडल वर्ब से है, तो ये अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में पक्का लिखेंगे, तभी हमको लगेगा कि आप तैयार हैं, प्रैक्टिस सेट आपने लगाया है। अगर ऑनेस्टली आपने पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। आगे वॉइस का 3 पार्ट और है, जिसमें मैंने एडवांस तरीके से वॉइस को एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।